जी अम्मी। हाँ वो बस बाबू का छुट्टी का मंजूरी आ जाए ने, फिर जाएंगे घूमने फिरने कहीं पहाड़ पे। अरे का बताएं, वो दोनों भाई इतना हल्ला मचा रहे हैं ने, बाबू बहुत गुस्से में है। हाँ उनका हरकत ही है। अब देखे ने, बीबी का सोचना चाहिए था। इस तरह कौन आके उसके साथ बैठेगा? कोई नहीं टिकेगा बाबू का। अरे टीवी का बात कौन कर रहा है अम्मी? हम तो बीबी का बात कर रहे हैं ना का। हाँ ये सब करेंगे तो कौन बीबी टिकेंगी। चलिए अम्मी बाद में बात करते हैं, ठीक है ने? अपना ख्याल रखिएगा। खुदाफिज। कहाँ वो बाबू बहुत देर कर दिए हैं। रोहिल के साथ था, समझा रहा था। समझा रहे थे हैं? कहीं उनका नुकसान का भरपाई का वादा तो करके नहीं आ गए? नुकसान क्यों भरूंगा मैं उसका? अरे बाबू हमेशा यही तो होता है, यही तो करते हैं आप। वो पहले भी जब किए थे उनका मदद किए थे ने। अगर पहले मदद नहीं करते तो वो गुल नहीं खिलाते। अरे वो मुटकरी को नहीं छोड़े, अपना बीबी की माँ को सोचिए जरा। मुझे समझ नहीं आता मैं किस तरह समझाऊं इस लड़के को। अरे बाबू समझने समझाने का वक्त ने खत्म हो गया है। एक बात हम आपको बता दें, कौन जरूरत नहीं है जज्बात का समंदर में डूब के उनका मदद करने का। समझ रहे हैं हमारी बात? अरे हमें पता है क्या करना है क्या नहीं। का मतलब है आपको पता, हमको नहीं पता? का हम पागल हैं? अरे सर में दर्द हो रहा है गुस्से से मेरे। सर में दर्द हो रहा है, ये लेटिए दबाएं सर। का जरूरत है इतना हल्ला मचाने के लिए? और क्या कह रहे थे वो चोटिन? कुछ नहीं, वही बात, गलती हो गई, दोबारा नहीं होगा, माफ कर दीजिए। आपको पता है ने, वो सबसे बड़ी गलती है आपकी अम्मा का। समझ रहे ने? दो ही तो गलती की है, एक आपकी बहन और ये आपका भाई चोटिन। बहन कहाँ से आ गई बीच में? अरे वो तो हमेशा से बीच में है। सर में दर्द हो रहा है। हम किया सर में दर्द? और दर्द हो रहा है सर में, कान के इतने करीब से चीख रही है, आप अंदर घुस रही है आवाज। देखिए चुप करके लेटे रहिए, हम दबा रहे हैं सर, ये भी छोड़ देंगे। का चोर के खानदान में शादी हो गया हमरा। यहाँ से तो चुप कर जाइए। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बैठिए। बहुत सताया है मैंने आप लोगों को। मैं भी अच्छा सूप बनाती हूँ, अगर आप कहती तो मैं बना देती। बहुत शौक है तुम्हें कि तुम मेरी जगह ले लो। बहुत जल्दी में लगती हूँ कि किसी तरह से सबा की जगह ले लो। हाँ नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप तो नाराज हो गई। नहीं, मैं क्यों नाराज होंगी? तुम तो मेरी इतनी प्यारी सी बहू हो। हाँ अच्छा चलो जल्दी से ये सूप पी के बताओ कैसा बना है। खिला खिला, कैसा बना? ओह गरम था ना बहुत, मुंह तो नहीं चल गया तुम्हारा? लेकिन फिर भी आप लोगों ने मुझसे माँ का दर्जा नहीं छीना। शुक्रिया, शुक्रिया बेटा। जिस मोहब्बत
खुलूस और समझदारी से तुम दोनों ने ये घर संभाला है। I'm really proud of you guys. बस अब इस घर को सबा हुमायूं अहमद की कमी कभी महसूस नहीं होने देना। सबा हुमायूं अहमद एक ही हैं। और आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। पता नहीं कितनी मनहूस हो तुम। जिस दिन से इस घर में आई हो ना तुम, मैंने सिर्फ मुसीबतें देखी हैं, सिर्फ तुम्हारी वजह से। क्या फायदा आपका इससे शादी करने का? इससे तो बेहतर था आप शादी करते ही ना। बंद करो अब ये ड्रामा और जाओ अपने कमरे में। जाएं सब लोग अपने अपने कमरों में। और हाँ, एक बात याद रख लेना तुम, अगर अहमद ना मिला ना तो तुम अपनी ये मनहूस शक्ल लेके इस घर से, हमारी जिंदगियों से हमेशा के लिए दफा हो जाना। हमने इस शजर को सिर्फ सहारा दिया है। लेकिन ये मोहताज आप ही का था और आप ही का रहेगा। दुर्दाना को मेरे खिलाफ भड़का रही थी तुम? क्या नहीं? और तुम इतनी तैयार क्यों? फिर माँ के घर जाना है? नहीं, वैसे तो तुम्हारी अम्मा रस्मों रिवाज का बड़ा ढंडोरा पीटती है। अब बहू हॉस्पिटलाइज हो गई तो सब कुछ भूल गई है। मेरी बात कान खोल के सुन लो। उस वक्त मैं सिकंदर और सना की वजह से खामोश हो गई थी। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा जब दिल चाहेगा तुम मुंह उठाओगे और इस घर से चली जाओगी। ऐसी कोई बात नहीं है सबा आंटी, एक इमरजेंसी हो गई थी इस वजह से। कितनी भी कोई इमरजेंसी क्यों ना हो, ये मेरा घर है। इस घर से तुम्हें बाहर जाना है या तुम्हारे घर वालों को इस घर में आना है, उसके लिए मेरी परमिशन चाहिए। समझी तुम? जी मैं समझ गई। अब जाओ और दुर्दाना का हाथ बटाओ। और हाँ, उसके कान मत भरना। मैं नहीं चाहती कि तुम जैसी थर्ड क्लास लड़कियों की वजह से मेरे घर का माहौल खराब हो। इसकी इजाजत मैं कभी नहीं दूंगी।